हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग 20 जून की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 20 जून के बारे में। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर, आपके लिए पीटी का यानी कि पेट का बैच आ रहा है। यूपी ट्यूटोरियल पीटी का बैच, महा मिशन बैच आपके लिए। बैच शायद कल से स्टार्टिंग है बैच की। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे एक रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा आज दोपहर तक, शाम तक। चलिए अब इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Which Indian institute has been awarded the UNESCO's King Hamad bin Isa Al Khalifa Prize for the use of ICT, Information and Communication Technology in Education for the year 2022? किस भारतीय संस्थान को वर्ष 2021 के लिए एजुकेशन में आईसीटी के उपयोग के लिए यूनेस्को के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आईसीटी का फुल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ ब्रैकेट में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। किसको दिया गया है बच्चों? ये अवार्ड किया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अ यूनिट ऑफ एनसीईआरटी, यानी कि केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान एनसीईआरटी की एक इकाई है, जिसको वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा खल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को हम बोल्ड करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे होते जाएंगे साथ साथ में क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बोल्ड करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी है क्या? एनसीईआरटी एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एनसीईआरटी भारत सरकार का एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1961 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर के बारे में बात कर ले तो एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में श्री अरबिंदो मार्ग पर स्थित है। एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में श्री अरबिंदो मार्ग पर स्थित है। हेडक्वार्टर आपको पता चल गया कि न्यू दिल्ली पे श्री अरबिंदो मार्ग पर। इसके डायरेक्टर यानी कि निदेशक के बारे में बात कर ले, ये है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद शकलानी। कौन है बच्चों? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद शकलानी। तो एनसीईआरटी के हेडक्वार्टर कहाँ पे? श्री अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली पे। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर रहा। किस 19 जून 2022 को किस लघु वित्त बैंक ने, किस लघु यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष सेविंग अकाउंट इंजॉय लॉन्च किया है? 19 जून 2022 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष सेविंग अकाउंट इंजॉय लॉन्च किया है? ये किया है बच्चों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष सेविंग अकाउंट इंजॉय नामक लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य छोटे बच्चों को फाइनेंशियल दुनिया से परिचित कराना, यानी कि फाइनेंशियल वर्ल्ड से परिचित कराना, और उन्हें जल्द ही बचत की आदत डालना। जल्द ही उनको डेली बचत की क्या करना? आदत डालना। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर चेन्नई पे है। ओके, चेन्नई पे है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 2016 में की गई। तो ध्यान रखेंगे, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार से सेविंग अकाउंट इंजॉय लॉन्च किया है। जिसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों को फाइनेंशियल वर्ड्स के बारे में जागरूक करना, जानकारी देना और उन्हें डेली बचत करने की आदत डालना। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन विच कंट्री वुमेन सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द 4-day वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी सेमिनार? इन विच कंट्री यानी कि किस देश में वुमेन सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना की महिला सैनिकों ने
4 दिन यानी कि 4 दिवसीय प्रतियोगिता पे संगोष्ठी में भाग लिया है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी सेमिनार पे। तो भारतीय सेना की महिला सैनिकों ने किस देश में 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भाग लिया है? तो किस देश में लिया है बच्चों? ये लिया है मंगोलिया में। कहाँ पे? मंगोलिया में। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय सेना की महिला सैनिकों ने मंगोलिया के उलान बाटर में 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में क्या किया है? भाग लिया है। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल रीडिंग डे? नेशनल रीडिंग डे को नेशनल रीडिंग डे को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है बच्चों 19 जून को। 19 जून को नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है। अब नेशनल रीडिंग डे का किस श्रेय किसको जाता है? आइए देखते हैं। इंडिया सेलिब्रेट्स जून 19 एज द नेशनल रीडिंग डे इन ऑनर ऑफ पीएन पेनिकर, द फादर ऑफ द लाइब्रेरी एंड लिटरेसी मूवमेंट इन केरला। यह भारत केरल में पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन के जानकार पीएन पैनिकर के सम्मान के रूप में 19 जून को हर साल नेशनल रीडिंग डे के रूप में मनाया जाता है। यानी कि पीएन पैनिकर जो फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड लिटरेसी मूवमेंट इन केरला के क्या है? जनक हैं। इनके सम्मान में भारत में 19 जून को हर साल नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which country has emerged as the top buyer of Indian broken rice in financial year 2021-22? वित्तीय वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारतीय टूटे चावल के शीर्ष खरीदार के रूप में उभरा हुआ है? कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय टूटे चावल के शीर्ष खरीदार के रूप में उभरा है? ये उभरा है चाइना। कौन सा? चाइना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच सिटी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज इनॉग्रेटेड नेशनल योगा ओलंपियाड एंड क्विज कंपटीशन इन जून 2022? किस शहर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है और क्विज कंपटीशन का भी क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में जून 2022 में नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 और क्विज कंपटीशन प्रतियोगिता का क्या किया है? उद्घाटन किया है। ये किया है बच्चों, कहाँ पे? नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में किया है। और एनसीईआरटी ने इसने बच्चों एनसीईआरटी ने 2016 में नेशनल योगा ओलंपियाड की क्या की थी? शुरुआत करी थी। तो ध्यान रखेंगे, तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 और क्विज कंपटीशन का उद्घाटन किया है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन विच सिटी the 47th meeting of the GST Council is going to be held in June 2022? किस शहर में जून 2022 में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक होने जा रही है? किस शहर में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक होने जा रही है? ये होने जा रही है बच्चों श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर में। तो जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28 और 29 जून 2022 को श्रीनगर में होगी। ओके, 28-29 जून को श्रीनगर में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक होने जा रही है। इसमें किस बात पर चर्चा होगी? में चर्चा बात कर लें तो दरों को युक्ति संगत बनाने पर राज्यों के मंत्री के पैनल की रिपोर्ट पर चर्चा होने की उम्मीद है इस 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होंगी और केंद्रीय वित्त मंत्री को आप जानते हैं कौन है? निर्मला सीतारमण बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा, हु हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक सेकेंड, who has become the most used social network according
टू द डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022, डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा सबसे ज्यादा यूज होने वाला सोशल नेटवर्क बन गया है? डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा सबसे ज्यादा सोशल नेटवर्क यूज होने वाला एप्लीकेशन बन गया है? ये बन गया है बच्चों, फेसबुक बन गया है। कौन सा बन गया है? फेसबुक बन गया है। ओके, इसको भी बोल्ड करते हैं। तो ध्यान रखेंगे सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला सोशल नेटवर्क डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 के अनुसार फेसबुक है बच्चों। ओके, क्या है? फेसबुक है। संस्थापक इसके फाउंडर जानते हैं फेसबुक के मार्क जकरबर्ग। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर रहा। इन विच स्टेडियम एस ए आई क्या है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज ओपनड स्क्वैश कोर्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। किस स्टेडियम में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहली बार स्क्वैश कोर्ट खोला है? ये खोला है बच्चों मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, वहां पर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहली बार स्क्वैश कोर्ट क्या किया है? खोला है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन द हॉल इटसेल्फ? क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक सेकेंड। Which initiative has been started by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in the hall itself? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में कौन सी पहल प्रारंभ की गई है? पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, वन, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में कौन सी पहल प्रारंभ की गई है? ये की गई है बच्चों ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि हरित कौशल विकास कार्यक्रम को क्या किया गया? हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। ओके, ये पहल प्रारंभ की गई थी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। ओके, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या किया गया है? पहल शुरू की गई है, हरित कौशल विकास कार्यक्रम। इसमें क्या उद्देश्य रखा गया है कि 3 साल में 5 लाख युवाओं को क्या मिलेगा? पर्यावरण प्रशिक्षण मिलेगा। और इसके क्या है? 80 संस्थान यानी कि 80 इंस्टीट्यूट है बच्चों, इसमें कि 80,000 इंस्टीट्यूट के 80,000 बच्चे हैं। 80 संस्थान में 80,000 बच्चे हैं। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की पहल शुरुआत की गई। इसमें है क्या कि 3 साल में 5 लाख युवाओं को क्या मिलेगा बच्चों? पर्यावरण प्रशिक्षण मिलेगा। ये तो रहे आपके 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके 20 जून के सेशन के। हमारी एक चीज और, हमारी मंडे को क्लास नहीं लगा करेगी, ध्यान रखें आप लोग। मंडे को करंट अफेयर्स की कोई भी क्लास नहीं रहेगी, ठीक है? बाकी दिन रहेगी आपके सातों दिन, सिर्फ मंडे को एक्सेप्ट मंडे को छोड़ के बाकी सभी दिन क्लास लगा करेगी। ओके, चलिए अब इस सेशन को यहीं से ऑफ करते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे 21 जून की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक बने रहिए आप सभी लोग, पढ़ाई आप अपनी कंटिन्यू करते रहिए और वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखें, जिससे आपकी करंट अफेयर्स और मजबूती पे आए, पकड़ पे आए। और एग्जाम आपके बिल्कुल लगे हुए हैं जुलाई में, एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम लगा हुआ है और भी एग्जाम लगे हुए हैं ना, तो ध्यान में रखते हुए आप लोग ध्यान में रखते हुए आप डेली पढ़ाई करें। और करंट अफेयर्स का हर एग्जाम में अपना एक अलग रोल रहता है। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आपके लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि आपके लिए पीटी 2022 का नया महा मिशन बैच आपके सामने कल से प्रस्तुत होगा, जिसकी पूरी फुल जानकारी आपको आज दोपहर तक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए तब तक धन्यवाद, फिर मुलाकात होती है। हैव ए नाइस डे। राधे राधे आप सभी लोगों को। धन्यवाद, थैंक यू।